अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। हाय दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूं सऊदी अरब से कुछ ज़रूरी ख़बरें, कुछ अपडेट मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से है, कुछ मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा की तरफ से, और नेशनल डे के हवाले से बात करेंगे। जैसा कि नेशनल डे आने वाला है सऊदी का, यौमुल वतनी, इसके हवाले से। और कुछ लोगों को इस हफ्तावार जो आता है, यानी कि बहुत सारे लोगों को गिरफ़्तार किया गया है, किस वजह से, इसके बारे में बात करेंगे। तो ये सब मिली जुली ख़बरें हैं जो आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। तो वीडियो लास्ट तक देखें ताकि आप लोगों को सही और पूरी जानकारी हो सके। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि आप लोगों तक वीडियो आसानी से पहुंचती रहे। आइए सबसे पहले बात करते हैं मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से जो बताया गया है यहाँ पे नकल कफ़ाला के हवाले से कि जितने लोग भी नकल कफ़ाला कराना चाहते हैं, इसका दूसरे मरहले का जो है तो आगाज़ कर दिया गया है। यानी कि पहले जो टर्म एंड कंडीशन मैंने भी एक वीडियो में बताया है, जो 6 टर्म एंड कंडीशन है, इसमें बिना कफ़ील के इजाज़त के जो है इंसान तनाज़ुल ले सकता है, यानी कि स्पॉन्सरशिप जो है तो ट्रांसफ़र कर सकता है। लेकिन यहाँ पे डोमेस्टिक वर्कर की बात अगर से करें तो अब डोमेस्टिक वर्कर के लिए भी ये चीज़ लागू हो गई है कि पहले डोमेस्टिक वर्कर का नहीं होता था, लेकिन अब बिना इसके, हालांकि उसकी भी कुछ शर्तें हैं। अगर से आप लोगों ने वीडियो नहीं देखा होगा तो 6 कंडीशन जो मैंने बताया है उसकी वीडियो आई बटन से या मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा, देख सकते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ की इजाज़त दे दिया गया है कि बिना कफ़ील की मंजूरी के इंसान ले सकता है, अपना तनाज़ुल कहीं भी करा सकता है। ठीक है, ये निजी इदारे यानी कि प्राइवेट सेक्टर के लोग या कहीं या किसी भी कंपनी के ये, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो मैं बात बताने वाला हूँ, ये चीज़ तो लागू है, यानी कि पहले भी वीडियो में बताया जा चुका है और ऐसे भी जो है तो बहुत दिनों से लागू है। लेकिन ये जो बताया जा रहा है यहाँ पे सबसे मेन बात ये है कि जो पहले डर थी सबको कि अगर से मैं कहीं भी दूसरे कफ़ील को देखूँगा, नया कफ़ील जो है तो पहले के जो वाक़यात है, यानी कि जहाँ पर आप पहले थे उसने अकामा नहीं बनाया है कितने महीनों से या सालों से, या कुछ और भी वाक़यात है, तो उसका नया कफ़ील क्यों मतलब अपना घाटा करेगा, अपना खसारा करेगा, क्यों लेगा। ये जो है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी अगर से आप दूसरी जगह तनाज़ुल लेना चाहते थे। लेकिन अभी ये जो है तो एक सिस्टम के हिसाब से यहाँ के, यानी कि ऐसा पास ही कर दिया गया मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स एंड सोशल डेवलपमेंट की तरफ से कि ये चीज़ पुरानी वाक़यात जो पहले की वाक़यात है वो नए कफ़ील को नहीं अदा करना पड़ेगा। यानी कि बिल्कुल ये ऐसा हो गया है कि पुराने कफ़ील की जो वाक़यात हैं वो उसको ही अदा करना पड़ेगा। आप बिना उसकी मंजूरी के, जो कि कंडीशन बताया गया है उस हिसाब से, आप बिना उसकी मंजूरी के, यानी कि पुराने कफ़ील की मंजूरी से आप कहीं भी तनाज़ुल तो ले सकते हैं। लेकिन उसके अलावा जो है जिसका सबसे ज़्यादा जो है तो प्रॉब्लम होता था कि जो वाक़यात है, जो अकामा वगैरह की फ़ीस वगैरह है, वो नया कफ़ील भरने को तैयार नहीं होगा पहले का। लेकिन अब नए कफ़ील को जब से ही किसी भी चीज़ की जो है तो पे करना पड़ेगा जब से आप उसके पास तनाज़ुल ले चुके होंगे, जब आप ले लेंगे। उससे पहले की जो चीज़ बाक़ियात होगी, जो भी किसी चीज़ की फ़ीस वगैरह बाकी होगी, वो आपके पुराने कफ़ील पर ही आयद होगी और उसको ही भरना पड़ेगा। तो ये चीज़ बहुत ही, यानी कि सहूलत कर दिया गया है, मिनिस्ट्री की तरफ से बताया गया है कि सभी सेक्टर वालों के लिए और सभी के लिए ये बहुत ही सहूलत हो गई है, बहुत ही आसानी हो गई है कि अब इसमें कहीं भी तनाज़ुल लेने में कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा मिनिस्ट्री ऑफ हज उमरा की तरफ से अपडेट है। तो ये बहुत ही अच्छा अपडेट है, बहुत खुशी की बात है, अच्छी बात है कि इसमें जो है तो मियाद को बढ़ा दिया गया है वीज़े की। पहले जो भी किसी भी मुल्क से, यानी कि बैरून ममालिक से, कहीं से भी आप, इंडिया, पाकिस्तान वगैरह या दुनिया के किसी भी ममालिक से, मुल्कों से जो आप उम्रा करने के लिए जो लोग भी आते थे, उस उम्रे के वीज़े की जो मुद्दत, वैलिडिटी जो होती थी 1 महीने की होती थी। लेकिन अभी इसको बढ़ा दिया गया है, अब इसकी वैलिडिटी 3 महीने की कर दी गई है। हालांकि उम्रा करने जो आता है ज़्यादातर इंसान जो है तो 15 दिन के लिए रहते हैं, लेकिन उसकी वैलिडिटी 1 महीने की रहती थी वीज़े की, लेकिन अब इसको बढ़ा के 3 महीने की वैलिडिटी कर दी गई है। और जैसा कि आप लोगों को पता है कि पहले का नियम ये था कि जो भी उम्रा करने आए हैं, उम्रा वीज़े पे जो आए हैं, वो सिर्फ मक्का और मदीना तक ही रह सकते हैं, मक्का मदीना में ही उनको अलाउ था। लेकिन अब जो है तो अलाउ कर दिया गया है कि आप सऊदी अरब के किसी भी रीजन में, किसी भी शहर में, कहीं भी जो है तो उम्रा के वीज़े पे जा आ सकते हैं, घूम सकते हैं। ठीक है, और इसमें और यानी कि बढ़ा दिया गया है तो और भी आसानी हो गई है। 1 महीना तो मतलब मान लीजिए कम था अगर से आप कहीं दूसरी जगह भी जाना चाहते हैं तो, लेकिन 3 महीना तो बिल्कुल यानी टूरिस्ट वीज़ा की तरह हो गया, विजिट वीज़ा की तरह कि 3 महीने की वैलिडिटी कर दी गई है उम्रा वीज़े की भी। तो उम्रा पर आने वाले लोगों के लिए भी ये सहूलत है कि आराम से आप उम्रा भी कर सकते हैं और दूसरी जगहों पे सऊदी अरब में घूम फिर भी सकते हैं। और ये सब चीज़ें जो है तो बहुत ही सहूलत और अच्छी बात है कि इतना जो है तो मियाद इसकी वैलिडिटी यानी कि बढ़ा दी गई है। ठीक है, अब बात करते हैं, जैसा कि मैंने कहा कि कुछ लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। जैसा कि हफ्तावार की जो रिपोर्ट आती है तो इस हफ्ते कुछ ज़्यादा ही, यानी कि 15,000
568 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। और इसमें सबसे यानी कि गौर करने वाली बात यह है कि इसमें सबसे ज़्यादा जो है तो अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वाले लोगों की तादाद है, यानी कि 9000 से भी ज़्यादा 9331 ऐसे लोग हैं जो कि इस अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब हैं। और बाकी जो है तो बॉर्डर सिक्योरिटी लॉ और लेबर लॉ के ख़िलाफ़ वर्जी के मुर्तकिब पाए गए हैं, जिन लोगों को गिरफ़्तार किया गया है। तो इस हफ्ते में 15,568 लोगों को गिरफ़्तार किया गया है इन सब बोझों की वजह से, ठीक है। जिसमें सबसे ज़्यादा तादाद, जैसा कि मैंने कहा कि 9000 से भी ज़्यादा तादाद जो है तो अकामा कानून के ख़िलाफ़ वर्जी करने वालों की है। तो यहाँ पे हर हफ्ते की इस तरह की रिपोर्ट आती है, जिसमें कुछ कम और कुछ ज़्यादा इस तरह गिरफ़्तार होते रहते हैं लोग इस पे। हालांकि मैंने इससे पहले वाली एक हफ्ते की पहले की वीडियो में भी चर्चा किया था कि ऐसा कैसे मुमकिन है और क्यों ऐसा होता है। तो चलिए अभी मैं आगे बात करने वाला हूँ। जैसा कि मैंने कहा यौमुल वतनी यानी कि नेशनल डे के हवाले से, तो सऊदी नेशनल डे इस बार जो है जुमा के दिन पड़ रहा है, यानी कि हर साल नेशनल डे जो है 23 सितंबर को मनाया जाता है, तो ये जुमा का दिन है। तो इसके हवाले से वज़ारत अफरादी क़ुव्वत और समाजी बहबूद की तरफ से कहा गया है कि सभी यानी कि प्राइवेट सेक्टर में सभी इदारों में जो है तो छुट्टी रहेगी। और चूँकि जुमा का दिन छुट्टी का है, इसलिए हालांकि पहला दिन जो होता है नेशनल डे का वो जो है तो पहला दिन 23 तारीख जो होती है वो छुट्टी होती है, सरकारी छुट्टी। लेकिन उसके अलावा जो है तो अगर से यानी कि जुमा का दिन ही पड़ गया है तो सभी प्राइवेट सेक्टर में और सभी निजी इदारों में जो है तो 23 तारीख के बजाय यानी कि जुमा के बजाय ख़मीस को यानी कि जुमा को ये जुमरात के दिन छुट्टी होगी, ठीक है। तो ये नेशनल डे की छुट्टी इस बार निजी इदारों में भी और सब जगहों पे जुमरात के दिन होगी 22 सितंबर को, ठीक है। और 23 सितंबर तो ऑलरेडी यहाँ पे यानी कि जुमा तो छुट्टी रहती है, तो इस 23 सितंबर को नेशनल डे मनाया जाता है हर साल, सऊदी नेशनल डे। जैसा कि इसकी हिस्ट्री आप लोगों को पता होगी कि यौमुल वतनी जो है सऊदी यौमुल वतनी तीसरी सऊदी रियासत के क़याम की खुशी में मनाया जाता है। तो बहरहाल ये सब कुछ अपडेट थी जो मैंने सोचा कि आप लोगों से शेयर करता चलूँ। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, खुदा हाफिज़, बाय।